जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आवर इंडियन रुपी, दैट इज आवर करेंसी ऑफ इंडिया। तो उसी के ऊपर एक नई अपडेट आई है। पहली बार इंडियन रुपी में ही पेमेंट की गई है ऑयल के लिए। चलिए जानेंगे आज पूरे अपडेट में। इंडिया जो कि यूएई का एक सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसी में पहली बार पेमेंट की गई ऑयल की फॉर द क्रूड ऑयल इन अ इंडियन रुपी। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए फॉर टू बियर्स द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। इसमें एक बात ये हुई है कि क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम द एमिरेट्स सिग्नलिंग व्हाट कुड बी अ पैराडाइम शिफ्ट इन डॉलर डिनोमिनेटेड ग्लोबल ट्रेड ट्रांजैक्शंस। आज तक हम सब जानते हैं जितनी भी पेमेंट्स की जाती थी फॉर द क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम के लिए, दैट इज ऑल डोमिनेटेड बाय डॉलर। डॉलर में ही सारी की सारी इसमें पेमेंट्स थी। इसी बीच में जब इंडिया ने अपनी ही करेंसी में पेमेंट किया तो इसके इंडिया के लिए ही बहुत ज्यादा हमें फायदे देखने को मिलेंगे। Next is, it is part of India's broader efforts to diversify oil suppliers, cut transaction cost and establish a rupee as a viable trade settlement currency। जब हम जानते हैं अगर हम किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में जैसे हम चेंज करते हैं तो उसके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं। अगर हम अपनी ही करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी एक डिक्रीज देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं रुपी एक वायबल ऑप्शन बन सकता है फॉर अ ट्रेड सेटलमेंट करेंसी इन द ऑयल ऑर्डर्स, क्योंकि आज तक हमने देखा नॉन ऑयल ट्रेड में तो हम कहीं ना कहीं रुपी यूज करते थे, बट ऑयल के लिए हमने पहली बार रुपी को यूज किया है। और ये जो इनिशिएटिव सामने आया जब जुलाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में अलाउ किया था इंपोर्टर्स को रुपीज में पे करने के लिए, एंड साथ ही एक्सपोर्टर्स को पेमेंट रिसीव करने के लिए दैट इज इन द लोकल करेंसी ऑल्सो। एंड इसी के साथ जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे भी रुपी को यूज कर सके एज अ करेंसी पेमेंट्स करने के लिए, सो दैट इज विल बी अ वेरी प्रॉफिट मेकिंग, एंड उससे हमारे काफी ज्यादा कट कॉस्ट होगा एंड फॉरेन रिजर्व्स के इंक्रीज करने के लिए हमें बहुत सहायता मिलेगी। इन जुलाई इंडिया फॉर्मलाइज्ड एन एग्रीमेंट विद द यूएई फॉर रुपी सेटलमेंट्स लीडिंग टू द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मेकिंग पेमेंट्स फॉर परचेजिंग 1 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी इन इंडियन रुपीज। बात ये थी कि जुलाई में ही यूएई के साथ ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यस उसी रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट की जाएगी उनके द्वारा। एंड आईओसी ने वहीं पे हमने 1 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल परचेज किया है अबू धाबी से। साथ ही हम जानते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट यूक्रेन वॉर के बाद से इंडिया ने ट्राई किया है हमेशा से कि ऑयल जो है, बिकॉज ऑयल का जो ट्रेड है 85% कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स पे ही डिपेंड करता है, तो हम किसी एक कंट्री के ऊपर रिलाय ना करते हुए अलग अलग कंट्री से हम ऑयल के लिए ऊपर बात करना चाहते हैं, हम अपने रिलेशन स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ताकि कल को कभी भी एक कंट्री में कोई इशू आता है तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है या जो हमारा ऑयल का कंजम्पशन है उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड इसी टाइम पे रशियन ऑयल जो हम जानते हैं इस टाइम पे सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। सम रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैव आल्सो बीन सेटल्ड इन रुपीज with over 85% of its oil needs reliant on the imports. India adopted a multifaceted strategy emphasizing sourcing from most cost effective suppliers, diversifying supplying sources and adhering to international obligations. So as simple as that, because हमें oil चाहिए and we don't have the reserves of the oil, and for that we dependent on the countries. But इससे पहले हम कुछ limited countries के ऊपर depend थे, and वहां पे अगर कोई भी issue होता तो that directly impacts our economy also. And उसी बीच जब ये हमने अपडेट देखा कि अलग अलग कंट्रीज के साथ भी जो इंडिया है अपने रिलेशन स्ट्रेंथन कर रहा है, ताकि हमें ऑयल का हमें इंपोर्ट है वो अलग अलग कंट्री से देखने को जरूर मिले। The nation's approach proved advantageous during the ramp-up of Russian oil imports, saving billions of dollars. India's strategy aimed at saving billions of dollars by sourcing Russian oil post-Ukraine war involves settling trade in rupees rather than the dollars. That move aims to reduce transaction costs by eliminating the need for dollar conversion. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये बात की कि जैसे ही हमें करेंसी को कन्वर्ट करना होता है तो उसके अंदर वी हैव टू पे सम चार्जेस टू कन्वर्ट इन द करेंसी, एंड इसीलिए डॉलर जो है, बिकॉज वी नॉर्मली पे इन अ ग्लोबल करेंसी पे हम बात करें तो डॉलर ही सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली करेंसी है। सो while there has been success in non-oil trade settlements with specific countries, oil exporters overall have hesitated to embrace the rupees. जहां पर इंडिया के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑयल एक्सपोर्टर्स थोड़ा सा इसमें हिचकिचा रहे थे फॉर द रुपी को एक करेंसी अडॉप्ट करने के लिए।
एंड ये मिनिस्ट्री के द्वारा ही कहा गया था that there has not been much international interest in making payment using the Indian rupee as suppliers are wary of the repatriation of funds and high transactional cost. ये एक्सपोर्टर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्टिकुलरली अगर हम रुपीज में पेमेंट्स कर रहे हैं। साथ ही कुछ करेंसी एक्सपर्ट्स का ये कहना भी है कि रुपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कन्वर्जन इनटू अनदर करेंसी बिफोर पेइंग फॉर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। हम डायरेक्टली अपनी ही करेंसी में पे कर सकते हैं, ना हमें कोई कन्वर्जन चार्जेस हैं, ना हमें कोई कन्वर्जन किसी और करेंसी में करवाना पड़ेगा। हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वी ऑल नो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि हमारी करेंसी का जो वैल्यूएशन है वो और ज्यादा बढ़े। अगर हम पेमेंट्स ग्लोबल लेवल पे भी कर रहे हैं, सो यस दैट विल इंक्रीज द वैल्यूएशन ऑफ आवर करेंसी ऑल्सो। The internationalization of the Indian rupee may eventually reduce the cost of borrowing for India and helps the make to rupee an accepted mode of the payment for the settlement of the international trades. With the rupee becoming a popular mode of payment for global trade, it may eventually become a hard currency akin to the US currency. So yes, जहां पे हम देख रहे हैं इस टाइम पे सिर्फ एक करेंसी सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है, दैट इज द डॉलर। उसके साथ ही हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपी, जैसे हम कह सकते हैं कि रुपी को अगर ग्लोबल लेवल पे लेके हम पेमेंट्स को सेटल करा सकते हैं, बिकॉज इसका एक स्टेप स्टार्ट भी हो चुका है एंड धीरे धीरे विद इन द अपकमिंग ईयर्स हम देख सकते हैं कि यस हम रुपी को भी उसी लेवल पे देखें एंड वी कैन सेटलमेंट आर ऑल द पेमेंट्स फॉर, चाहे वो इंपोर्ट्स की हो एक्सपोर्ट्स की, इन आर करेंसी दैट इज इन रुपी ओनली. So that was related this particular update. तो पहली रुपी पेमेंट and that was really a very good step by our Indian government. So that's all for this particular update. अभी आपके स्क्रीन पे कुछ courses for the SSB interview. So हर महीने हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही courses for NDA, CDS, FCAT you can join in this particular courses. While enrolling in this courses you can use this discount code that is Warrior10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you will get 10% off on all that particular course. So that's all for the day. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।